साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ हम सभी ने महापुरुषों के वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाक्य ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाक्य ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, यह है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग संग है तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है पर आँख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनी में एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth.
तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नज़र भी पड़ती है तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नज़र से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है। इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है, ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है। फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है, ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई ये आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे। और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति को, खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।